नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार आपके सामने वापस आ चुका हूं। आज कुछ खास पर्सन से मुलाकात करने। जी हाँ, बात कर रहा था मैं उन्हीं शख्स की जिनकी बिजनेस के बारे में आज हम पूरी केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बहुत कुछ चीजें उनसे सीख कर जाएंगे। आपको पता है ना, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ बहुत कुछ आपको सिखा कर जाता हूँ। बिना सिखाए तो ना आपको जाने देता हूं और ना मैं जाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे इस सेशन के बारे में दो तीन चीजें खास बात आपको पहले से बताऊंगा। आज की शख्सियत बिजनेस का एक शानदार एक्सपीरियंस लेकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं, इन सारे सवालों को मैं उनसे लाइव पूछने वाला हूं। एक टू एफ लाइव पूछेंगे। आपके जितने भी सवाल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड आए, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मेरे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपको पता है आप किसके सेशन में है। मेरा सेशन हमेशा नॉलेज से भरपूर होता है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको मैं पूरी की पूरी नॉलेज दे सकूं और आपके बारे में जितनी भी चीजें हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, लाइव क्लियर कर सकूं। चलिए, आपकी पेशेंस की कदर करते हुए और आपके समय की कदर करते हुए कि आप टाइम पे आए, हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो कि है प्रशांत सर। प्रशांत सर, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस लाइव इवेंट में, जहां पे आज हमारे साथ हजारों व्यूअर्स उपस्थित हैं और बहुत कुछ सवालों के साथ। मतलब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना सर, मोस्ट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं बिजनेस में और लाइफ में कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सर्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऑप्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक छोटा सा वेंचर, मतलब हर फ्राइडे आना, एक इंटरव्यू लेना और इसके बाद इसको कास्ट करना, आप लोगों से डेटा शेयर करना, आप लोगों का एक्सपीरियंस डायरेक्ट व्यूअर्स तक पहुंचाना, ये एक प्रकार का मैंने मिशन बनाया है सर, ताकि लोगों को इससे नॉलेज मिल सके, लोगों को इससे जागरूकता मिल सके। प्रशांत सर, सबसे पहला जो मेरा क्लियर क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आप अपने बारे में डिस्क्राइब कीजिए, व्यूवर्स को बताइए कि आपका क्या बैकग्राउंड था सर, कहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आज लाइफ में, करियर में कैसे आपको एक बिजनेस का आइडिया आया, या फिर कैसे आपने बिजनेस का माइंडसेट रेडी किया सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो नमस्कार श्रीकांत जी और व्यूअर्स लोग को सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत सुब्रमण्य है। और जैसा आपने पूछा कि इस बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया क्या है, तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेस पर्सन्स हैं। तो ये बेसिकली हुआ ऐसे कि एक समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे। हम बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी किया है। ये हम लोग की जो फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि एक दिन एक फ्रेंड का फोन आया कि प्रशांत, हम लोग कुछ आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वो हमारे कोई सीनियर से इंस्पायर्ड थे, ग्वालियर में, वहाँ के उनका अच्छा आइसक्रीम का बिजनेस था। तो उस समय छत्तीसगढ़ में ब्रांड्स नहीं थे, एक ही ब्रांड चलता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग, क्योंकि डेयरी टेक्नोलॉजी किए हैं, हम लोग का कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है डेयरी फील्ड में, तो हमने सोचा कि इसको हमको स्टार्ट करना चाहिए, बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट करना है। और शुरुआती दौर पे तो हमारा उसका जो विजन था कि भाई हमको अपना कुछ काम करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, खुद के ओन बॉस बनना है। और जो सेक्टर्स में जो बहुत उटपटांग टाइप की शिफ्ट्स होती हैं, ये होती हैं, तो हमको उससे थोड़ा सा लगा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करके हम लोग इसको कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया। दो जन ने फोन लगाया, फिर उसके बाद एक जन और, तो ऐसे करके हम लोग चार लोग एसोसिएट हुए इसमें। तो ऐसा इसकी शुरुआत हुई। तो ऐसा कोई शुरू से कोई प्लानिंग नहीं था, एक इंस्टेंट से वो हो गया। वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी रही होगी अंदर, जो अचानक से बर्ड के रूप में, एकदम जैसे बोलते हैं फूल के रूप में, वो खिल गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी प्लानिंग हो, आपका परफेक्शन हो। आप चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूशन के दौरान भी परफेक्ट बन सकते हो, जैसा आप सभी ने ये साबित करके भी दिखाया कि वैसे तो ये कोई प्री रेडी आपका प्लान नहीं था, लेकिन जब आपने एग्जीक्यूट किया तो आप लोगों ने उसमें जी जान झोंक दी। ये सबसे बड़ी काबिले तारीफ है। प्रशांत सर, थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। मतलब अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, आपके ओरिजिन की बात करूं, तो क्या स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स का भी वैसा सपोर्ट था आपके लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या बिजनेस के लिए कभी ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड आपका कि वहां से इंस्पायर हुए आपकी बिजनेस में जाना चाहिए एक बार। जब ये आइडिया मतलब मेरे फ्रेंड्स के द्वारा आया, पेश किया मतलब एक प्रपोजल रखा गया कि अपन स्टार्ट करते हैं,
तब हम लोग के चार पार्टनर से हम लोग कैप्स का जो एक्रोनिम है नाम भी उसी से हम लोग के चारों के इनिशियल से पड़ा है। कैसे कौस्तुभ है, ए से एकानंद है, पी से मैं प्रशांत हूँ और एस से शारदा है। ऐसे करके हम चार फ्रेंड्स लोग मिलके स्टार्ट किए हैं। और हम लोग चारों बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे थे रायपुर में, उसके बाद फिर अलग अलग जगह जॉब किए। तो पेरेंट्स में सभी के सर्विस क्लास थे, और किसी का मतलब ऐसा नहीं था कि बिजनेस से कोई ताल्लुक हो कुछ हो। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेस थे। हाँ, ये जरूर हुआ कि हम लोग ने जब डिसाइड किया तो ऐसा किसी परिवार से रिवर्ट नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हो अपना कहीं क्योंकि मैं एमटेक कर रहा था उस समय, तो ऐसा लगता था प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे। तो और बाकी लोग अच्छी कंपनीज में काम भी कर रहे थे। तो ऐसा कुछ पेरेंट्स की तरफ से कोई नेगेटिव नहीं आया, उन्होंने सपोर्ट ही किया हम लोग को शुरू से। बहुत बढ़िया सर। और ऑब्वियस सी मेरे बात जो है। है, मैं साउथ इंडियन हूँ। जैसा मैंने सॉरी हम मैं साउथ इंडियन हूँ, और पेरेंट्स जो है बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, बेंगलोर मैसूर से। लेकिन हमारे काफी सालों से हम लोग एमपी छत्तीसगढ़ में है, पापा लोग आ चुके थे, दादाजी लोग के टाइम से हम लोग छत्तीसगढ़ में एमपी में है। और बाकी एक जैसे मैंने बताया कौस्तुभ जो है वो महाराष्ट्रियन है, और शारदा जो है वो रीवा से बिलोंग करते हैं, और एकानंद जी जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो वैसे भी फैमिली से कहीं से वैसा, लैंग्वेज से भी ऐसा कहीं से मैच नहीं करते, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया। क्या बात है सर। वैसे अगर मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताऊं तो ये अपने आप में एक अलग गुलदस्ता है जिसमें भारत के अलग अलग कोनों से कुछ चुनिंदा फूल चुने और इस फूलों से मतलब बोल सकते हैं इन फूलों के रस से ही इनके आइसक्रीम का निर्माण हुआ जो कि आज अपना फ्लेवर अपना टेस्ट पूरे के पूरे मिड इंडिया में फैला रहा है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा लगा ये जान के कि लाइक कोई डिफरेंट मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग फील्ड से अलग अलग स्टेट से होकर भी आप लोगों ने एकजुट एक प्रयास किया और एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। सर इसमें जो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जहां तक बिजनेस के लिए जब हम प्लान करते हैं, मैंने बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट देखा, बहुत सारे बिजनेसमैन का भी माइंडसेट देखा, आम पब्लिक से भी मैं कई बार सर्वे करते रहता हूँ। बिजनेस जैसे ही नाम आता है तो मतलब उनके दिमाग में एकदम क्लियर होता है कि यार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। तो मतलब आप लोगों ने जब ऐसा बिजनेस ये वर्ड सुना या सोचा तो क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आया कि कैसे आएगा या फिर क्या प्लान सेट किया सर, इन्वेस्टमेंट का कैसे प्लान सेट किया आप लोगों ने? हाँ, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का समय शुरुआती दौर में दिमाग में आता है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, ये भी एकदम फैक्ट बात है। और इन्वेस्टमेंट लेकिन आपको कहाँ से लेके आना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका कॉन्फिडेंस ही बताता है। क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे तो हम लोग ने बिजनेस को समझने के लिए, हम लोग ने बोला, हमारे एक और सीनियर थे वो कुछ सॉस का और उसका बिजनेस करते थे। तो हमने बोला कि उनसे जब तक हम इस फैक्ट्री को डालते हैं या करते हैं तो तब तक उस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग सीखते हैं। फिर हमने एक नॉमिनल अमाउंट उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो 20,000 रुपीज मेरे को, जो हमारे दो जन जो थे ग्वालियर में थे, और वो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, और प्रोडक्ट्स उनसे परचेज करके हमने यहाँ पे लिया और उसको ट्रेडिंग करना सीखा। उसमें प्लस उसमें घाटा भी बहुत सहे, ऐसा नहीं शुरुआती बहुत घाटा भी सहे, लेकिन उससे सीख गए कि बिजनेस होता क्या है। फिर एक साल तक हमने, क्योंकि कोई भी बिजनेस को, फैक्ट्री को लगाना है, छोटी भी लगाना है तो आपको जगह चाहिए, तो जगह भी हमने रेंट पे दी, और एक साल हमको लगा, पूरा एक साल। उस जैसा बोले आइडिया आ गया, अग्रीमेंट हम लोग पहले हो गए कि हमको करना है, लेकिन अब उसको कैसे करना है, कौन से गवर्नमेंट स्कीम के तहत लेना है, कहाँ से फंडिंग करानी, कौन से बैंक से करानी, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये पूरा जो है, बाकी डिपार्टमेंट से लाइसेंसेस लेने हैं। तो ये करीब करीब एक साल का पूरा 2000 में हम लोग ने प्लान किया था जनवरी में, और 2001 फरवरी में हमारा जो है प्लांट लगना शुरू हुआ, और अप्रैल 2000 से बोल सकते हैं एग्जैक्टली प्रोडक्शन चालू। क्या बात है सर। मतलब एक कहीं ना कहीं आप लोगों ने बोल सकते हैं कि टेस्टिंग की, ट्रायल किया, खुद से किया, उसके बाद सीखा। बिल्कुल, हम लोग ने पहले ट्रायल किया, तो प्रोडक्ट्स जैसे हमने ट्रेडिंग लाइन में आके मतलब ला के उसको ट्रायल किया। इवन नाम भी हमने कभी शुरुआत में सोचा नहीं, नाम का भी हमने इसी पीरियड दौरान में नामकरण किया कंपनी का। मतलब पूरे ए टू जेड हमने आइडिया लाने के बाद, आइडिया नहीं बोलूंगा, एक चिंगारी जलने के बाद प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया। उल्टा किया, बहुत लोग आइडियाज लेके आते हैं उसके बाद करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं था। सडन एक वो चिंगारी जली और उसको हम लोग ने एक बड़ा वो बना दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
अच्छा प्रशांत सर, एक चीज मैं मतलब जानना चाहूंगा, जैसे कि मैंने स्टडी किया जब आपके बारे में मुझे पता चला, तो मतलब मैंने देखा कि आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, आप हर्बल लाइफ जैसी कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ ट्रेनिंग, लोगों को फ्री ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके मतलब बिजनेस से रिलेटेड है या आपका मतलब पर्सनल इसमें है कि मतलब हेल्थ पे भी मुझे काम करना है? डेफिनेटली अगर मैं अपने पर्सनल बारे में बात करूं तो हेल्थ से रिलेटेड मेरे को काफी इश्यूज थे। तो हम्म। इस कंपनी से तो जस्ट एक बाई चांस मुलाकात हुई तो उससे इसमें मैं आया, और मेरे को लगा कि जब मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो कर सकता हूँ। दूसरा क्या था कि सीखने की कहीं पे भी जगह नहीं। कई बार क्या होता है कि हम अपना ही चलाते होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जिनके साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग भी हमको अपने जो कोर बिजनेस है उसमें सपोर्ट करती है। तो ये भी एक कारण था कि इस जो अपना हर्बलाइफ के साथ में हम एसोसिएट हुए, और वहां से भी काफी सारी लर्निंग्स लेके इसमें इम्प्लीमेंट किए। तो उससे भी हमको काफी मदद मिली। और कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल बिजनेसेस भी कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और अपने पर्सनल जो बोलते हैं पर्सनल टाइम इन्वेस्टमेंट की बात होती करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला प्रशांत सर आपने। दोस्तों, एक सबसे बड़ी लर्निंग जो अभी तक की बातचीत हुई हमारी, वहां पे मुझे जो समझ में आया कि एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है कि यार फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, हम बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। तो अगर प्रशांत सर की आपकी बातों अगर आपकी आपने तो अगर आपने प्रशांत सर की बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको एक चीज की क्लैरिटी मिली होगी, यार कोई भी विजन शुरू से बड़ा नहीं होता। आप ड्रीम बड़े देखिए, आप प्रोसेस बड़े छलांग लगाने की कोशिश में तैयारी में रहिए, लेकिन शुरुआत आप छोटी से कीजिए, क्योंकि कई बार बड़ी छलांग की शुरुआत करने पे आपको लंबा समय का गैप देना पड़ जाता है और आप बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत सर ने जैसे 20,000 से स्टार्ट किया था, 4 लोगों ने मिलके, आज उनकी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है। आज वो सेंट्रल इंडिया लगभग कवर करते हैं। तो इस लेवल तक जाने के लिए भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक मिनिमम था। प्रशांत सर, एक जो गैप हमको समझ में आया, मतलब आपने बताया कि शुरुआती दौर में काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा नॉलेज के लिए, लाइसेंस के लिए। क्या लगता है कि अगर बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज इंडिया में होनी चाहिए या फिर इसके लिए थोड़े से कुछ लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि बिजनेस की लर्निंग ले? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बताऊं, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को, जहां तक मैंने देखा, दो ऑप्शन देती है, बेटा या फिर तू सरकारी नौकरी करना या फिर तू तरकारी बेच लेना, मतलब बिजनेस कर लेना चलेगा बट किसी की प्राइवेट जॉब मत करना। तो सरकारी नौकरी के लिए तो माँ बाप जो है दूसरे दूसरे एकेडमीज में जाके 1 लाख 1.5 लाख रुपए देते हैं, लेकिन बिजनेस की लर्निंग के लिए क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा होना चाहिए जहां से वो सीख सके? है। बिल्कुल सर, मैं इसको दो पार्ट में कवर करूंगा सर। जी। पहला जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो जो पहला हमने 20,000 लगाया था वो एक जस्ट हमारी लर्निंग के लिए लगाया था, वो बिजनेस स्टार्टअप नहीं था। अ, जब हमने कैप्स के बारे में सोचा, कैप्स के उसके चलाने के बारे में सोचा, तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस था। क्योंकि उसमें एक मशीनरी का सेट ऑफ मशीनरीज लगनी थी और उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे। तो हम लोग ने स्टार्टिंग जब किया तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन होता है, केवीआईसी, उनके तहत हमने पहला लोन सैंक्शन करवाया था, जिसमें हमको 25% हमारा इन्वेस्टमेंट था। 10 lakhs का वो लोन था। तो ऑलमोस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि 2.5 लाख में हमारा इन्वेस्टमेंट से हमने स्टार्ट किया था। 5 लाख कुछ के अप्रोक्सीमेटली मशीनरीज आई थी, कुछ उसके अलावा कुछ रनिंग एक्सपेंसेस के साथ में 2-2.5 लाख का हमारा जो था करंट सीसी को हमने इशू करवाया था। तो इस प्रोसेस के तहत हमने उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली थी केवीआईसी से। तो ऐसा करके हमने पहला इन्वेस्टमेंट किया था। और फिर इनिशियल स्टेज में कुछ पेरेंट्स लोग ने, ब्रदर्स लोग ने, उन लोग ने भी इन्वेस्ट किया। जब हमारा क्या होता है ना, शुरुआती दौर में थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, हवन कुंड में थोड़ी वो डालना पड़ता है लकड़ी को। तो पेरेंट्स लोग ने भी कहीं नॉमिनल किया, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, मतलब आपको मालूम होता है कि अभी जरूरत है और उस समय कोई उसको डाल दे तो वो हो जाता है। तो इनिशियल से हमारा स्मॉल स्केल से थोड़ा सा बड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। हम फूड बिजनेस को हम बहुत नॉमिनल से भी जैसे शुरू कर सकते हैं, नो डाउट, वो अलग मैटर है। और दूसरा जैसे आपने पूछा कि एग्जैक्टली ये बात है कि हमने जो 20,000 रुपये लगाए थे, वो हमारे लर्निंग के लिए लगाए थे। हमने जो ट्रेडिंग को, लाइन को जब सीखने के लिए लगाए थे 20,000 रुपये,
हाँ, हम हर बार उस पैसे को डिवाइड करते हैं कि हम 20,000 में 5-4 लोग सीखे। तो वैसे ही बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम जब बिजनेस में आते हैं तो कोई भी आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ सिखाने वाला नहीं होता। कोई दूसरी साइड वाली कंपनी से हम सजेशंस नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, तो कोई भी हमको एक्सप्लेन नहीं करता, तो यहाँ पे टफ सिचुएशन आता है। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में काफी सारे अभी हमारे बीच में मोटिवेटर्स हैं, टीचर्स हैं। अभी तो बहुत जैसे बोल रहे एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, और आप जैसे लोग हैं जिन लोग स्टूडेंट्स लोग को सिखाते हैं कि बेसिक स्टार्टअप से कैसे शुरू करना चाहिए। तो वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी मदद कर रहे हैं। हमारे टाइम में आज से 20 साल पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो कि हम लोग हर बार घाटा खा खा के 4 लोग सीखे। तो ये होता है बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत ही करेक्ट बताया आपने प्रशांत सर, और इससे उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इनको बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि यार आज के टाइम पे आपके पास ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है, तो प्लीज इन पे फोकस कीजिए, ग्रैब कीजिए। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कम से कम अपने लाइफ को 2-3 साल 4 साल अपने आप को दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग एज पे जहां तक है आप फ्री होते हैं, और फ्री होने के साथ साथ आपके पास 1-2 साल अपने लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी होते हैं। अगर इस एज में आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एक जो हमने नारा दिया, दैट इज हर हर स्टार्टअप घर घर स्टार्टअप, वो नारा भी कहीं ना कहीं पूरा होता है। तो गाइज ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रशांत सर, अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस पे आना चाहूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि अगर आप इनका जवाब दे प्लीज, क्योंकि उनके मन में जो डाउट्स है हो सकता है उसमें से कई सारे लोगों ने मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो 10th पास आउट कैंडिडेट्स ने किया हुआ है। तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा जब क्वेश्चन मैं देख रहा था कि मतलब 10th पास होने के बावजूद उनके अंदर अभी से वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक जज्बा है उनके अंदर, करने का कुछ जुनून है। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया प्रशांत सर, ये है दिया जी का। पूछती है कि सर, किसी भी बिजनेस को अकेले स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और पार्टनर अगर कोई मिल जाए तो बिजनेस हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ कैसे एडजस्ट करें खुद को। कई बार मेरा एक पार्टनर मतलब बहुत हाई एक्सपीरियंस वाला होता है, कई बार वो बहुत स्लो वर्क करता है। तो मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं प्रशांत सर, तो इनका क्वेश्चन जहां तक मुझे समझ में आया कि पार्टनर्स के ऊपर है कि अगर दो डिफरेंट मेंटालिटी के पार्टनर हो तो क्या बिजनेस चल सकता है, या फिर कैसा होना चाहिए पार्टनर आपके हिसाब से। बिल्कुल सर, हम लोग तो आप बोल जैसा आप समझ सकते हैं, हम लोग तो पार्टनरशिप में ही शुरू किए हैं। और शुरुआत में हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और यहाँ तक ऐसा हुआ कि शुरुआत में जिन लोग हमारे पहचान परिचित वालों से हेल्प मांगने जाते थे, तो उन लोग बोलते थे अरे ये क्या कर रहे हो, और हमारे आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे पार्टनरशिप टूटते हुए भी हम लोग ने देखे हैं। तो हम लोग को बहुत सारे सवाल आते थे। तो मेरे को एक चीज जो समझ में आई है सर, मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि अगर आपका कॉमन विजन से अगर आप लोग कोई करते हैं काम, तो वो कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। तो क्योंकि वो इनकम इन्वेस्टमेंट्स, और हम लोग ने ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो पैसे को लेके होते हैं। तो हम लोग ने उसमें बहुत क्लियरिटी रखी, और उसकी बहुत हमने शुरुआत से हम लोग को मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे को हम लोग को सजेशन दिया था कि आप कंपनी नहीं हो, आप कंपनी नहीं हो, आप कंपनी के साथ एसोसिएट हो। तो हम लोग ने पहला जो अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बनाया था, उसमें अपना एसोसिएट्स लिखे थे। तो मतलब हम कंपनी नहीं है, ये बहुत जरूरी है, कंपनी को ग्रो करना है, लेकिन हम, हाँ ठीक है, हम प्राइम व्यक्ति हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कोई भी अगर बिजनेस को पार्टनरशिप में शुरू करना है, तो आपका कॉमन विजन होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए। लेवल ऑफ इनकम की मैं बात करता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनल एक इच्छा होती है। कोई बोलेगा मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कोई बोलेगा मुझे 3 लाख रुपए महीना कमाना है। ऐसे दो पार्टनर मिल गए, तो अगर 2 लाख रुपए की भी इनकम हो रही हो तो 3 लाख वाला भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, और 1 लाख वाला भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि उसकी उतना नीड नहीं है और 3 लाख वाले की नीड पूरी नहीं है। तो करेक्ट। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, तो आप ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा इसका रिप्लाई दिया। इवन दैट इसके ऊपर सर अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था जहाँ पे कि कैसा होना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, जो कि अगर आप ऐसे पार्टनर्स के इन 5 क्वालिटीज को अगर आप चेक करते हैं, तो उम्मीद करूंगा दीपा जी आप वो वीडियो भी चेक करें, वहां पे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि बिजनेस पार्टनर सर्च करने के लिए
पांचों क्वालिटी जो उस वीडियो में मैंने बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो सर ने बहुत अच्छा गाइड किया कि एक कॉमन विजन, एक कॉमन पर्पस होना चाहिए जिसपे आप दोनों मिलकर काम कर सके, तो लॉन्ग टर्म आपकी पार्टनरशिप निभेगी। सर जो अगला क्वेश्चन है हर्ष जी का है कि शुरू के 100 कस्टमर लाने के लिए मतलब कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है, कैसे लाते हैं सर शुरू के 100 कस्टमर? सबसे पहले तो प्रोडक्ट पे बहुत निर्भर करता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। हम लोग का क्योंकि आइसक्रीम था प्रोडक्ट, तो हम लोग को हमारे पास रेडी कंज्यूमर्स हमारे पास थे। और तो हमको ऐसा नहीं रहा, हमको सिर्फ उन तक रीच करना था और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच किया, उनको जाके अपने बारे में बताया, अपने चारों की क्वालिटी बताई। हम टेक्निकल हैं, अपने जितने भी यूएसपीज हैं उनको साथ शेयर किया, आराम से उनके साथ बैठे, उनसे डिस्कस किए। बहुत सारे नए हम लोग ने, हमारा मेन पर्पस था कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमको नए लोगों को भी डेवलप करना है, तो हमने नए लोगों को भी इंस्पायर किया कि आप भी कर सकते हैं। तो वैसा करके, और आइसक्रीम में जो चीज उस समय नहीं चल रही थी उस चीज को हम लोगों ने उसको एड ऑन किया कि मल्टीपल ब्रांडिंग नहीं होती थी उस समय, तो हमने बोला कि मल्टीपल ब्रांडिंग लोगों को प्रमोट किया, तो जगह अपने लिए स्पेस बनाया। तो 100 कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, और नंबर्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप 100 कस्टमर बना पाए। क्या बात है और सर। प्रोडक्ट की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिव्यांश जी का सर अगला क्वेश्चन आया हुआ है। दिव्यांश जी पूछते हैं कि सर ये जो स्टार्टअप के फर्स्ट फेज में, मतलब जब हम एक कंपनी चालू करते हैं, जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट है जिन पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म चल सके? तो सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, है ना, कि आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने आइडियाज पे पूरा बिलीफ होना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं, हो सकता है कि आपका प्राइमरीली जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उतना क्वालिटी का ना हो जो मार्केट में अभी भी प्रेजेंटली अवेलेबल हो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि जैसे अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी करके मेरी मेरी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाने वाली है और मैं इस प्रोडक्ट को बेटर करने वाला हूँ, क्योंकि बिकता हर चीज है मार्केट में, तो इस टाइप की चीजों को बहुत जरूर ध्यान रखना है। और आपका वाय बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने बताया पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं। जैसे हमने बोला कि हम कुछ अपना इनकम करना चाहते थे, हमको बॉस नहीं चाहिए था, उस समय इस टाइप के आइडियाज बहुत कम लोग को आते थे, अब तो बहुत कॉमन बात हो गई है। तो ऐसे सब चीजों को बहुत देखना चाहिए। प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना, मैं बोलूंगा कि बहुत कंपलसरी है, कि अगर आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल तो आपको कहीं से भी आज के डेट में अवेलेबल है, टेक्निकल सपोर्ट तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट के बारे में, जैसे अगर कोई कपड़ा का बिजनेस किया तो कपड़ा को छूते ही आपको बताना आना चाहिए कि ये किस क्वालिटी का कपड़ा है। तो वैसा मेरा मानना है कि प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत 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 शानदार आपने रिप्लाई दिया है सर। और इवन दैट जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं आपको ये सारी नॉलेज लिखनी होगी, क्योंकि आज अभी ये जो बह रही है ना, ये प्रशांत सर की तरफ से एक तरीके से ज्ञान की गंगा बह रही है, और उनके टोटल जो एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस वर्ल्ड में वो एक छोटे से सेशन में वो शेयर कर रहे हैं। तो गाइस जितने भी लोग हैं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन से ये चल रहा है। प्रशांत सर एक जो मेरा मतलब पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है, लाइक इतना बढ़िया आपने चीजों को सेट किया हुआ है, इतनी अच्छी खासी जर्नी आपने देखी हुई है, आने वाले 10-15 सालों में क्या मैं कैप्स को सिर्फ आइसक्रीम के नाम से जानूंगा, आइसक्रीम किंग के नाम से जानूंगा, या और भी आपका प्लान है मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाने का, फूड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स में? डेफिनेटली सर, हम लोग एक चीज को मैंने, हम लोगों ने जो समझा, जैसे कि हर प्रोडक्ट का अपना अपना ट्रेड होता है, हर ट्रेड का जैसे बोलते हैं ना, एक कुछ सीक्रेट्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं उसको करने के। तो हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अलग होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके होते हैं मार्केट तक पहुंचाने के, है ना। तो वैसे ही आइसक्रीम बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है, और आइसक्रीम के साथ में अगर हम अदर डेयरी प्रोडक्ट्स को देखें तो बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो उनका बहुत सारा चीजें डिफरेंट है। तो डेफिनेटली जैसे आपने शुरू में बात किया, बेकरी सेगमेंट में हम लोग अभी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, मिल्क और कुछ खोआ हम लोग अभी भी करते हैं, बढ़िया करते हैं उसको,
होलसेल में हमारा वो अभी भी चलता है, क्योंकि मिल्क प्रोक्योर होता है हमारे पास, तो उसको हम लोग बिल्कुल करते हैं आइसक्रीम के साथ साथ, लेकिन उसको ब्रांड के रूप में अभी हम लोग पेश नहीं करें हैं। हाँ, डेफिनेटली ये है कि हमारा एक हंस ब्रांड के नाम से हम लोग बेकरी सेगमेंट में हम लोग आने वाले हैं। और जैसे कि हम चारों का नाम का इनिशियल से कैप्स बना है, वैसे हमारे चारों के 5 बच्चे हैं, तो पांचों के बच्चों के नाम से वो प्रोडक्ट का नाम रखा है हंस, HANNS, हर्ष है ना, हर्षिता, आशुतोष, नव्या, निशिता, श्रेयांश। तो वो बेकरी रेंज हमारा निकलने वाला है, वो B2C नहीं B2B निकलने वाला है, B2B रहेगा। ओके, उसमें अभी बहुत हमारा विप टॉपिंग्स और कुकिंग क्रीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और ग्लेज ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। इवन दैट मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताऊंगा कि अगर भाई आप आना चाहते हो डेयरी प्रोडक्ट्स में, या फिर आप आना चाहते हो कैप्स का पार्टनर बनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के एंड होते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा सर का कांटेक्ट डिटेल्स, सर की कंपनी का कांटेक्ट डिटेल्स, जहां पे अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, या फिर आप भी लेना चाहते हैं फ्रेंचाइजी, या फिर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपना बिजनेस कैप्स के साथ, तो भाई ज्वाइन कर लेना, फटाफट कॉल कर लेना, इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात वही है ना कि आपके पास लाइफ में 2 ऑप्शन है, या फिर बढ़ते हुए का नाव पकड़ लो, बढ़ते हुए के साथ अपनी गाड़ी जोड़ लो, वो आपको बढ़ा के लेके जाएगा, या फिर जैसे सर ने मेहनत की वैसे ही आप मेहनत कीजिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अगर आप भी अपना करियर कैप्स के साथ देख रहे हैं, तो भाई ये अच्छा मौका है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस इवेंट के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा फटाफट और कॉल लगा के पूछ लीजिएगा, सर कैसे मिलेगी फ्रेंचाइजी, सर कैसे दे सकते हैं आप हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सर एक जो मन में क्वेश्चन आ रहा है, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार फूड प्रोडक्ट में जब आप होते हैं, फूड कंपनी में जब आप होते हैं, तो अक्सर सामान के खराब होने का डर रहता है। मतलब स्टार्टिंग एज में खैर आज तो आपको पता है कि आपका कितना प्रोडक्शन होना है और कितनी सेल्स आ रही है, लेकिन बिगनर जब आप थे, लाइक अभी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि शुरुआत करना चाहेंगे, कुछ लोग केक में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग बेकरीज ओपन करना चाह रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता कितना कस्टमर आएगा, किस हिसाब से होगा। तो फूड प्रोडक्ट जो खराब होने का डर रहता है सर, इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल सर, बिजनेस के टाइप बहुत सारे हैं सर। जैसे मैं अपन देखेंगे ना, कुछ बिजनेस स्केलेबल होते हैं, कुछ बिजनेस डुप्लीकेबल होते हैं, कुछ बिजनेस रिपीटेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस को किस टाइप से लेके जाने वाले हैं। इसको ब्रांड बना के स्केलेबल करना चाहते हैं, क्या आप इसको फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह डुप्लीकेबल करना चाहते हैं, या आप इसको ऐसा करना चाहते हैं कि आप ही बहुत जगह जाके बना के उसको रिपीटेबल मॉडल SOPs बना के आप उसको वो करना चाहते हैं। तो जैसा आपने अभी पूछा कि शुरुआत में जो डैमेज होने वाला है या शुरुआत में जो लॉसेस होने वाले हैं, तो ये तो होने वाले हैं, इसमें कोई आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। वो प्राइसिंग की बात आती है, और डेफिनेट बात है आपको सैम्पलिंग बहुत ज्यादा करनी है शुरुआत में। तो सैम्पलिंग वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको सैम्पलिंग के तौर पे यूज करें। अपने नोन, अपने जो COI हैं, जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग हैं, उनको अपने शॉप्स में उसमें बुलाइए, उनको टेस्ट करवाइए, उनसे फीडबैक्स लीजिए, उनसे कुछ नए आइडियाज लीजिए कि और क्या उनकी डिमांड है और क्या उनको रिक्वायरमेंट है। बेकरी में तो बहुत अभी स्कोप है, बहुत सारा। छत्तीसगढ़ में तो अभी मैं बोलूँ कि वो बडिंग स्टेज में है, और कुछ एक दो जोन है, जैसे भिलाई हो गया या कहीं हो गया, वहां पे थोड़ा सा अच्छा भी है। बाकी अभी रायपुर में देखें या कहीं बिलासपुर, ये पूरे छत्तीसगढ़ अभी बेकरी के लिए खाली है। अभी स्मॉल होम बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो पहले टेस्ट को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, और उसमें जो लॉसेस होंगे उनको थोड़ा तो बेयर करना पड़ेगा, और बहुत नॉमिनल होता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है। करेक्ट सर, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन अशोक जी का है इस बिजनेस को लेके, लाइक कि अशोक जी का डायरेक्ट क्वेश्चन सर ये आ रहा है कि सर अगर इस सेक्टर में हम बात करें, इस सेक्टर में आने की बात करें, तो मतलब कौन से वो 5 मेजर स्टेप या 2 मेजर स्टेप हो कि जिनको हम लेके एक मतलब ऐसी कौन सी पहले से की गई प्लानिंग, लाइक बोल सकते हैं कि इस सीजन में अगर मैं बात करूं, जैसे कि फूड बिजनेस में या आइसक्रीम बिजनेस में इनका बोलना है कि ये सीजनल होते हैं। मतलब ऐसे कई बार इसका जैसे समर सीजन पीक होता है, विंटर में थोड़ा सा होता है, तो सीजनल चीजें के लिए आप कौन से मेजर प्रिकॉशंस रखते हैं, कैसे आप इसको इसमें अपनी सेल्स को बैलेंस करते हैं?
बिल्कुल। अभी जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में आ रहे हैं जो कि उसका सीजन डिफरेंट है। बेकरी का जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका जो सीजन है वो डिफरेंट है, जुलाई टू दिसंबर है, आइसक्रीम जनवरी टू जून है। तो डेफिनेटली हमको कभी भी सेफर साइड में रहना है। इनिशियल जब आपका छोटा बिजनेस होता है तो सीजनल बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता है। आपके सीजन में इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आप उसको नेक्स्ट ऑफ सीजन में सस्टेन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। जब आप स्केलेबल करते हैं तब आपको डेफिनेटली उसको देखने की जरूरत है। शुरू में इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ऑफ सीजन आपके लर्निंग का पीरियड है, आपको अगले इसके लिए अपने नए कंज्यूमर बनाने का समय है, अपने फाइनेंशियल्स को समझने का समय है। जैसा आपने बोले इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट, एक फाइनेंस एक ऐसा सेगमेंट है कि जब लोग घुसते हैं तो सिर्फ उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो शुरुआत में मैंने खुद जाके अकाउंटिंग सीखी, हालांकि मैं मेरा फूड एमटेक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको जाके अकाउंटेबिलिटी सीखी, बुक कीपिंग सीखी, टैली को पर्सनली जाके क्लास अटेंड करके सीखा। मैं आईसीआईसीआई का एक एजेंट भी बना था। मैं सीखना चाहता था कि दूसरे जगह में क्या सेक्टर्स में क्या हो रहे हैं। तो ऐसे जितना जब आप ऑफ सीजन में आपको समय मिले तो अपने आप को लर्निंग में डालिए। ऑफ सीजन का आप फिक्र ना करें, वो डेफिनेटली आपको सीजन ही कमा के देगा नेक्स्ट सीजन तक के लिए, कोई इशू नहीं होगा स्मॉल स्केल। क्या बात है प्रसाद सर, मतलब एक तरीके से ये अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑफ सीजन का समय होता है ये आपका लर्निंग का समय होता है, प्रिपरेशन का समय होता है। वहां बिल्कुल पे आप प्रिपेयर करते हैं और जैसे ही आपका सीजन आता है फिर आप खुद को लॉन्च करते हैं। वैसे प्रशांत सर, जैसा आपने बताया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लर्निंग ली, इस लर्निंग की मतलब बिजनेस लर्निंग के थोड़े से स्ट्रगल को हमने थोड़ा सा समझा, सॉल्व करने की कोशिश की सर। हमने मार्केट में एक कोर्स प्रेजेंट किया है जिसको हम कंप्लीट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग के नाम से, सीईटी के नाम से हमने लॉन्च किया है। इसमें बिजनेस के जो 9 फंडामेंटल्स होते हैं कि लाइक बिजनेस मैन, मतलब एक बिजनेस स्टार्टअप होने से पहले पहले बिजनेस मैन बनता है। तो बिजनेसमैन, स्टार्टअप, स्केल अप, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस, इन सभी को मिला के 9 चैप्टर मतलब नवरत्न ऑफ बिजनेस को हमने इसमें डालकर एक पूरा का पूरा कोर्स रेडी किया है। सर क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई कोर्स कोई कैंडिडेट लेता है तो उसको बिजनेस में कितना तक हेल्प मिलेगा? बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए आज के डेट में हो चाहे पहले भी था, काफी सारे लाइसेंस की जरूरत होती है, काफी सारे फाइनेंस की जरूरत होती है, काफी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं, सब्सिडी स्कीम्स है, उसके बारे में जानकारी लेना होता है। और अपने अपने ट्रेड का जैसे मैंने बताया उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको समझने की जरूरत होती है। और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है कि मैं प्रैक्टिकली जाके उसको कहीं कर सके। तो कोई अगर व्यक्ति कोई मेंटोर हमको इसमें सपोर्ट कर रहा है इसको करने के लिए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कोर्स को करना ही चाहिए और उससे उनका ग्रोथ जरूर होने वाला है। करेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया और काफी कुछ चीजों में आपने क्लैरिटी दी। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है और इसका ध्यान रखते हुए प्रशांत सर एक दो चीजें आखिरी जो आप अपने तरफ से बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, कुछ गाइडलाइंस देना चाहें कि कई बार क्या होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं होती उनके अंदर, कि वो रिस्क लेने से पहले ही 10 बार 20 बार सोचा करते हैं। तो आपकी तरफ से उनको कुछ ज्ञान या कुछ नॉलेज अगर टिप्स मिल जाए तो। बिल्कुल सर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग क्या सोचते हैं, हर समय बड़े पैसे से सोचते हैं तो इसको रिस्क लगता है। एक बचपन में एक हमने कहानी सब लोग ने पढ़ी होगी मनोहर चित्र कथा में, कि एक लड़का गांव से आता है और दो व्यापारी वहां पे बात करते रहते हैं और वहां पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा रहता है। तो एक व्यापारी बोलता है कि इस मरे हुए चूहे से भी कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन सकता है। हम्म, तो बोलता है ऐसे कैसे बन सकता है, दोनों में बहस होता है और चूहा वहीं मरा हुआ रह जाता है, लेकिन वो लड़का सुन लेता है उस चीज को। और हम्म, वो लड़का बोलता है कि इस बड़े व्यापारी ने बोला है कि इस मरे हुए चूहे से कोई व्यक्ति रईस बन सकता है, रिच बन सकता है, अपना नाम रोशन कर सकता है, तो कुछ तो बात होगी। तो वो मरे हुए चूहे को ऐसे उठाता है और उठा के घूमता है मार्केट में, तो एक बिल्ली लेके कोई लेडी जाती रहती है तो बिल्ली डिमांड करती है, तो वहां से उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो डेफिनेट बात है, कई बार पैसे की जरूरत नहीं होती है, जज्बे की जरूरत होती है, जुनून की जरूरत होती है और विश्वास की जरूरत होती क्या बात है सर, आपने रियली बहुत मतलब इस स्टोरी के जरिए तो आपने बहुत कुछ क्लैरिटी दी। प्रशांत सर आपके अपने एक्सपीरियंस की तरफ से कुछ वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को। है। डेफिनेटली
घबराएं नहीं। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो आपको समझाने के लिए रेडी हैं। और जहाँ पे आपकी ही पर्सनल ट्रेड जो आपने सोचा है उसके बारे में भी लोग बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप उनके यहाँ जाके पहले शुरुआत में कुछ वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार आपके दिमाग में आइडिया आ गया तो उसके साथ उस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में उस कंपनी की पूरी एज ए ओनरशिप की तरह वहां पे आप 1 साल 6 महीना काम करिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल, शुरुआत में बुक कीपिंग बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है, लेजर मेंटेनेंस, अपने खर्चों को भी लिखना शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम उसी को मैनेज नहीं कर पाते तो पूरा बिजनेस इशू हो जाता है, तो वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो प्रोक्यूरमेंट है, जो मशीनरीज हो गई या जो भी हो गया, तो फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बारे में भी आप पूरे अच्छे से उसको समझ के समय लेके आराम से शुरुआती दौर में समय लेके इत्मीनान से उसको करिए, और आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। हड़बड़ी कहीं नहीं करना है, क्योंकि ये मैराथन है, कोई 100 मीटर रेस नहीं। क्योंकि आप जनरेशन के लिए खड़ा करना चाह रहे हैं, तो अगर शुरुआत में नींव अच्छी रहेगी, क्योंकि आप बिजनेस एक जनरेशन के लिए नहीं खड़ा करता, फर्स्ट जनरेशन तो पूरा सीखता है। डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो शुरुआती नींव को मजबूत बना के करें। क्या बात है प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया और आपके द्वारा आज दिया गया एक एक नॉलेज हमारे व्यूअर्स के लिए अगर उन्होंने अपने लाइफ में अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया तो गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इवन दैट बहुत सारे पॉइंट्स तो मैंने भी नोट किए हैं जो कि मैं भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद एक जो आप लोगों की एनर्जी देखता हूँ सर, मैं आप लोगों के काम करने का जो तरीका, जो स्ट्रेटेजी देखता हूँ, इससे मुझे यकीन होता है कि मतलब आने वाला भविष्य भारत के एंटरप्रेन्योर्स की जो एक माइंडसेट है उसमें बहुत ज्यादा चेंज मिलता है, बहुत ज्यादा चेंज मुझे दिखता है। और आप लोगों से ही हम इंस्पायर होते हैं कि हम भी अपना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सके, यूनिक काम कर सके। बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास तो हम आपके एग्जाम्पल दिया करते हैं। गाइस, पूरी वार्तालाप के दौरान आपको दो तीन चीजें तो क्लियर हो गई होगी कि अगर प्रशांत सर के साथ आप जुड़कर बिजनेस करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपका विजन और आपका ग्रोथ तो तय है और आपकी जो ड्रीम है वो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। तो अगर आप भी इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप या रिटेलरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल में डाल रहा हूं, प्लीज फटाफट जाइएगा, एक इंक्वायरी ले लीजिएगा। अभी नहीं तो कल मॉर्निंग में जरूर कॉल करके पूछिएगा कि कैसे मिल सकती है उनके सपनों में, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप आगे हाथ से हाथ मिलाकर उनके लिए आगे काम कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, रिसर्च कीजिए, बहुत काम की चीज है। आज जितनी भी नॉलेज मिली इसका नोट्स बनाइए, इसमें आप काम कीजिए, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, बहुत कुछ आपको सहायता मिलेगी। मेरे साथ ऐसे इवेंट्स में जुड़ने के लिए और हमारे साथ अक्सर हमारे लीडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इस चैनल पे। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू सुशांत जी। आप काफी अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप मेंटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके कुछ कुछ सेशंस मैं अटेंड करता रहता हूँ। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड भाई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद प्रशांत सर। इवन दैट जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली कैप्स के ब्रांड को सपोर्ट करना, क्योंकि लोकल फॉर वोकल है। जितने भी मेरे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो छत्तीसगढ़ से भी एक ब्रांड निकल रहा है। गाइस, उम्मीद करूंगा आपका पूरा सपोर्ट होगा। आज हर हर कैप्स और घर घर कैप्स होने चाहिए, तो आने वाले इस पूरे मंथ में घर घर कैप्स का नारा, एक बार जरूर कैप्स हमारा ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली उसका फ्लेवर टेस्ट पसंद आएगा। इवन दैट मैं करके आ रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, राइट। तो हर बार मेरे साथ ऐसे इवेंट्स में आने के लिए और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नए स्टोरी में, एक नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।